नहीं चाहिए, पर मैं बोलता भी नहीं विवादित बात कभी भी कथा, मैं बस सीधी कथा करता हूं। अभी कुंभ में एक कोई ऐसा व्यक्ति, उसको पूरा इंस्टाग्राम यूट्यूब सब जगह उसको प्रचारित किया जा रहा है, वो माता पिता के बारे में कितना गलत बोल रहे हैं। अपने आप को साधु कह रहे हैं और साधु कहते हुए माता पिता को गाली दे रहे हैं, और क्या बालकों को शिक्षा दे रहे हैं। अपने आप को आईआईटी का स्टूडेंट बताते हैं और उसमें क्या कह रहे हैं, मेरे माता पिता ने ऐसा किया, मेरे माता पिता ने ऐसा किया। प्रहलाद जी ने तो कभी शिकायत नहीं की थी अपने पिता हिरण्यकश्यप की। हमारे भागवत में तो यह वर्णन किया गया कि प्रहलाद जी महाराज हिरण्यकश्यप, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को जान से मारने के सारे तरीके अपना लिए थे। स्वयं के जन्मदाता पिता ने ऐसा काम किया, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी महाराज नित्य अपने पिता को जब देखते थे तो दंडवत प्रणाम करते थे। भगवान नृसिंह के प्रकट होने का कारण एक यह भी है, भगवान लक्ष्मी से कह रहे हैं, इतना दुष्कर्म करने वाला पिता है प्रहलाद का, लेकिन प्रहलाद की पितृ भक्ति देखो, अभी भी प्रणाम करता है। एक बात सदैव याद रखिए, हम ये टिट फॉर टैट हमारे हिंदू सनातन धर्म में नहीं है। हमारे माता पिता ऐसे करते हैं तो हम भी उनके साथ ऐसे करेंगे, हमारे बच्चे ऐसे हैं तो हम भी उनके साथ ऐसे करेंगे, हमारे पति ने ऐसा किया तो हम भी उसके साथ, पत्नी ऐसे, ये टिट फॉर टैट सनातन धर्म में नहीं होता है। सनातन धर्म में तो एक ही नियम होता है, आप अपना संबंध सुदृढ़ रखो। आपका संबंध सुदृढ़ है, सामने वाला अपने आप सुधर जाएगा। आप अपना संबंध सुदृढ़ रखो। अगर किसी के माता पिता ने इस प्रकार से कुछ कर भी दिया, जिस प्रकार की वो बात कर रहे हैं महाकुंभ में जाके, तो भी आप ये बात विचार करो ना, आज आपका अस्तित्व ही उन्हीं की वजह से। अब ये बात भी मैं कह रहा हूं कि अस्तित्व ही माता पिता से है। एक खबर मेरे ध्यान में आई थी कि एक बालक ने अपने माता पिता पर केस कर दिया। कारण क्या था? बोले इन्होंने मेरे से बिना पूछे मुझे जन्म दे दिया, मेरी बिना अनुमति के मुझे संसार में ले आए, इसलिए मैं इन पर केस फाइल कर रहा हूं। आप सोच रहे हैं कलयुग किस स्थिति में पहुंचने वाला है? ये धुंधुकारी होते हैं जो माता पिता से विद्वेष करते हैं, द्वेष करते हैं, उनके प्रति द्रोह भाव रखते हैं। और उसका प्रचार भी कहां से किया जा रहा है? महाकुंभ से। हमारी आपसे प्रार्थना, और सोशल मीडिया यूज करने वालों से प्रार्थना, ऐसों से इन्फ्लुएंस मत हो जाना जो माता पिता का ही विद्वेष सब जगह। हमारे यहां किसी के प्रति आसक्ति ना हो ऐसा सिखाया जाता है, पर इस प्रकार अपमान किया जाए सबका, यह नहीं सिखाया जाता। इसलिए भैया, अगर बच्चों को सुधारना है, अगर आप चाहते हैं कि वो भविष्य में, भले ही आज इंजीनियर बनना बड़ी बात नहीं रह गई है, आज डॉक्टर बनना बड़ी बात नहीं रह गई है, आज साइंटिस्ट बनना बच्चों के लिए बड़ी बात नहीं है। एजुकेशन इतनी सिंपल हो गई है कि हर बच्चा क्वालिफाई कर ही जाता है सब चीजों को। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ कई बच्चे बुरा मान जाए, हमने तो बहुत मेहनत की। मेहनत करते ही आज के बच्चे, अगर एजुकेशन की लाइन में देखो तो मेहनत करके सब हासिल कर रहे हैं, पर आज के बच्चों में संस्कार की कमी है नहीं है। संस्कार, स्वभाव अच्छा नहीं है उनका। हमारे भारत के युवाओं का स्वभाव संग बैठने वाला तक नहीं है। और इस स्वभाव का अच्छा ना होने का कारण क्या है कि बाल्यकाल से मातृपितृ प्रेम और राष्ट्र प्रेम उनको सिखाया नहीं गया, उनकी जड़ें मजबूत नहीं की गई। उनको सीधे हनुमान चालीसा याद करा दी गई। अरे हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र आदि आदि स्तोत्र, वो बालक अपने आप अगर संस्कारी बनेगा तो अपने आप याद कर लेगा।
उसको बचपन से ये सब याद नहीं कराना है। चलने फिरने लग जाए बालक, रोज उसकी उंगली पकड़ के लाओ, पैर छुओ, हमारे पिताजी के पैर छुओ, ताई जी के पैर छुओ। यशोदा मैया के लिए आता, आज बाल्य लीला है ठाकुर जी की। यशोदा मैया लाला को लेकर के जाती हैं और सबके पांव छुपाती हैं, सबके पांव छू लाला। और ठाकुर जी यही करते हैं, सबके प्रणाम करना, पांव छूना। हम अपने घर की बात बताते हैं। हमारे घर का नियम है कि बच्चे स्कूल जाएंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे, दादी दादा से लेकर के सबको, और स्कूल से आएंगे फिर दंडवत प्रणाम करेंगे, तब अपनी यूनिफॉर्म उतारते हैं। ये बचपन से उनके चित्त में डाल दिया जाता है कि आपको प्रणाम करना ही है। राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति प्रेम का मतलब क्या है? गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराना, इंडिपेंडेंस डे पर तिरंगा फहराना नहीं। राष्ट्र प्रेम क्या है? स्वच्छता रखना, सभ्यता रखना, भारत के संविधान की सुरक्षा करना, बालकों को सिखाना, ऐसा तुमको अपनी कॉलोनी को रखना, अपने नगर को रखना, अपने घर को रखना है, ऐसा स्वभाव रखना है दूसरों के प्रति। ये सब राष्ट्र प्रेम है। आज नहीं तो कल समझेंगे बात, पर जिस समय राष्ट्र भक्ति और मातृ पितृ भक्ति बालकों में आ गई, वो बालक अपने आप 15 वर्ष की उम्र में आकर के भगवत भक्ति सीख जाएगा। भगवत भक्ति उसमें अपने आप आ जाएगी। श्रीमद् भागवत में कहते हैं, भगवत भक्ति करने की आयु कौन सी? बोले कौमाराचरित प्राज्ञो, कुमार अवस्था, बाल अवस्था नहीं। कौमाराचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतान इह। बाल्यावस्था तो माता पिता से प्रेम और राष्ट्र प्रेम, ये सिखाने का होता है। तो आज गणतंत्र दिवस है, आप सबको शुभकामना। हम डांट नहीं रहे हैं आपको, हम तो प्रेम से बात समझा रहे हैं। और आपके अलावा बहुत हजारों लोग यूट्यूब पे भी सुनते हैं ना, उनको भी सुना रहे हैं, ताकि कोई तो समझे, कोई तो समझे। आज कथा में विलंब होने का कारण हम बिल्कुल भी नहीं हैं। हम तो 3 बजे तैयार थे, हमको ही फोन आया, बोले अभी मत आइएगा, व्यवस्था चल रही है, इसलिए हम विलंब से आए। तो जो कोई हमको कोस रहा हो, क्षमा प्रार्थी है, हम तो अपने समय से ही थे। तो आइए बाल लीला में प्रवेश करेंगे। उससे पहले कुछ प्रश्न आए हैं। एक बहुत विशेष प्रश्न आया है कि हम कॉलेज के छात्र हैं, उसमें भी MBBS कॉलेज में कल्चर बहुत खराब है। हम तिलक और कंठी पहनते हैं तो भी हमारा मजाक उड़ाया जाता है। हमें हमारे पिस्त बुलाने नहीं देते। हम मन लगाकर पढ़ाई करें ना भी हमारा मजाक बनाया जाता है, तब भी हमारा मजाक बनाया जाता है, क्योंकि हम वैष्णव बन के जाते हैं। हमें जल्दी सोने नहीं दिया जाता, परेशान करते हैं, सब अकेले छोड़ देते हैं। हम ज्यादातर अकेले रहते हैं, हमारा मार्गदर्शन करें। अब देखो, इसमें एक बात हमारी पहले बहुत ध्यान से सुनिए। आप तिलक लगाते हैं, आप कंठी पहनते हैं, तो इन 2 चीजों से सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए वो क्या? मान की इच्छा नहीं। आपने यहां पर क्या कहा कि आपका मजाक उड़ाया जाता है, इसका मतलब क्या है? आप मान की इच्छा कर रहे हो। मान की इच्छा मत करो। आप तिलक लगाते हैं, मैंने शायद 2-3 दिन पहले बताया था ना, मेरी चोटी खींचते थे बच्चे स्कूल जब मैं जाता था, मेरे तिलक का मजाक उड़ाया जाता, बिंदी लगा के आया है। पर सहो, और सहो मतलब, भाई देखो एक बात बहुत सरलता से समझो, जब ब्याह हो जाता है ना कन्या का, वो ब्याह के बाद जब अपनी सहेलियों के बीच जाती, उसका भी फिर उपहास किया जाता है। अरे अब तो ये ऐसे सिंदूर लगा घूमती है, अरे अब तो ऐसे कंगन पहन के घूमती है। पर उसको तब बुरा नहीं लगता, उसको सौभाग्य लगता है। तिलक लगाने वाले और कंठी पहनने वाले का भी अगर उपहास किया जा रहा हो, अरे देखो कैसे तिलक लगा घूम रहा है, वो अपना सौभाग्य माने। कंठी पहन के घूमे, इस पर मान की इच्छा ना करे। और ये आज से नहीं हुआ, ये तो हमेशा से होता आ रहा है।
क्यों कहा मीराबाई ने, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे। कोई और रूठे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ठाकुर जी रीझने चाहिए, बस सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप अपना आदर्श बनाइए श्री किनको, प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी दानवों के विद्यालय में पढ़ते थे, दैत्यों के विद्यालय में। प्रहलाद जी महाराज से कोई बात नहीं करता था, अकेले बैठे रहते थे। क्यों? बाकी सब दैत्य हैं, बाकी सब मांस खाते हैं। प्रहलाद जी महाराज शुद्ध सात्विक थे। बाकी सब लोगों को गप्प मारने में अच्छा लगता था, प्रहलाद जी महाराज कीर्तन करते थे। एक बात याद रखिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए। आप कॉलेज पढ़ने के लिए गए हैं, वहां मित्रों से मैत्री करना और उनसे सम्मान प्राप्त करना, उनके समाज में बैठना, ये आपका उद्देश्य नहीं रहेगा। और ये हम पहले ही कह चुके हैं, भक्ति मार्ग में आओगे तो बहुत कुछ छूट जाएगा। तो सबसे पहले तो अमानी बन जाओ, मान की इच्छा ही मत करो। उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है आपके तिलक का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो हमारे यहां अब ये अंतिम बात सुनो, हमारे यहां जल का किया जाता है। जल हाथ में लो और हाथ में लेकर के जल से तिलक कर लो। वो अदृश्य तिलक है, तिलक भी हो गया, दिखेगा भी नहीं। लेकिन हम फिर कहेंगे दोबारा, मान मत करो कि आपका उपहास होता है, या ये मान की इच्छा मत रखो। अपने स्वरूप में जाओ। उनके लिए थोड़ी किया आपने वो स्वरूप, अपने लिए और ठाकुर जी के लिए है। सौभाग्यवती नारी मांग में सिंदूर दुनिया के लिए थोड़ी करती है, वो अपने लिए, अपने पति के लिए करती है। ऐसे हम वैष्णव हैं, हम तिलक मंगलसूत्र की भांति पहनते हैं, हम कंठी मंगलसूत्र की भांति पहनते हो, तिलक सिंदूर की भांति लगाते हैं। ये हमारा सौभाग्य है, हमारा वर्ण हो चुका है ठाकुर जी से। और संसार हंस रहा होगा, संसार उपहास कर रहा होगा, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं तिलक देख के। कोई एक तो रूठेगा भाई, अगर संसार उपहास कर रहा है तो ठाकुर जी प्रसन्न है, और ठाकुर जी उपहास कर रहे हैं तो मतलब संसार प्रसन्न है। अगर आप संसार के प्रिय बन रहे हो तो ठाकुर जी रूठे भय हैं आपसे। इसलिए जिनका ये भाव है, अब आप कॉलेज जाइए और बिल्कुल भी मान की भावना से मत जाइए कि मेरा सम्मान ही हो। अपमान का अनुभव उसी को ज्यादा होता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है। क्या कहा हमने? अपमान का अनुभव उसी को ज्यादा होता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है। और जिसको सम्मान की इच्छा नहीं होती ना, उसका कोई व्यक्ति जबरदस्ती अपमान कर दे, उसको पता ही नहीं चलता। इसलिए मान रहित होके जाओ। भक्ति में भाव को क्या अहमियत है? भाव के बिना भक्ति है ही नहीं, पूजा है। भाव के बिना तो अर्चना है, भाव के बिना तो वो नियम है। भाव होगा अर्चना में, भाव होगी पूजा में, भाव होगी आराधना में, तभी वो भक्ति कहलाएगी। इसलिए भाव प्रधान। निराकार ब्रह्म या पूर्ण ब्रह्म, इनमें क्या अंतर है? निराकार और पूर्ण नहीं होता, निराकार और साकार होता है। निराकार और साकार। निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं हो, साकार मतलब जिनका आकार है। द्वारिकाधीश दोनों ही ब्रह्म है। निर्गुण है सो पिता हमारा, सगुण है महतारी, किसको निंदे किसको बंदे, दोनों पड़ला भारी। निर्गुण जो है ये हमारे पिताजी हैं, सगुण जो है वो हमारी माताजी हैं। दोनों ही वंदनीय है। किन्हीं का भाव ऐसा है कि मन और बुद्धि दोनों अलग अलग चलते हैं। मन कहीं जाता है, बुद्धि कहीं जाता है, किसकी माने? बुद्धि कहती है सुबह 5 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाओ, मन कहता है रजाई ओढ़ो सो जाओ, काहे को जाना। बुद्धि कहती है तला भुना मत खाओ, गुलाब जामुन मत उड़ाओ। मन क्या कहता है? 2 दिन की जिंदगानी खा ले बंदे, और खा ले। बुद्धि कहती है कथा सुनने चलो, द्वारिका में कथा हो रही है। मन कहता है थिएटर में पिक्चर लगी है, वो देखने चलो।
सीधी बात लिख लीजिएगा, बुद्धि आपको उस मार्ग पर ले जाती है जिसमें आपको परिश्रम करना पड़ता है, और मन आपको उस मार्ग पर ले जाता है जिसमें आपको सुख मिलता है। आपके कंफर्ट जोन में मन लेकर के जाता है। और एक और बात कहूं, आपको जो चाहिए वो मन की इच्छा होती है, और आपके लिए जो जरूरी है वो बुद्धि की इच्छा होती है। इसलिए बुद्धि की मानिए। हम बजा दिया करो अच्छे से, कोई बात समझ आवे तो। आपको जो चाहिए वो मन दिलाता है, और आपके लिए जो जरूरी है वो बुद्धि दिलाती है। आपको क्या चाहिए? कुछ करना ना पड़े, घर पे बैठे रहें, करोड़ों यहीं आ जाए, ये मन की इच्छा होती है। पर बुद्धि क्या कहती है? परिश्रम करो, श्रम करो, सुबह हो गई है, निकल पड़ो, कुछ कर्म करो, मेहनत करो, थोड़ी पढ़ाई कर लो, बुद्धि को थोड़ी और शार्प करो। एक प्रकार से देखा जाए तो मेरा पक्ष बुद्धि की ओर जा रहा है, पर भागवत जी का पक्ष अलग है। भागवत जी कहती हैं मन और बुद्धि दोनों अलग अलग नहीं होने चाहिए। आध्यात्म का मतलब ही क्या होता है? आध्यात्म का मतलब है कि इच्छा फिर दो नहीं, एक ही इच्छा है, वही मन की है, वही बुद्धि की है। भक्ति का मतलब ही वही है। जो बुद्धि चाहती है वही मन चाहता है, जो मन चाहता है वही बुद्धि चाहती है। इच्छा एक हो जाना ही भक्ति पथ है, दो इच्छा होना ही संसार पथ है। बुद्धि का अलग, मन का अलग, पर इन दोनों का एक ही भाव हो जाना, यही तो भक्ति है। फिर संशय नहीं है आपके चित्त में, जो बुद्धि चाहती है वही मन चाहता है, और आप निकल पड़ते हो उस मार्ग पर, तभी तो भक्ति पथिक कहलाओगे, तभी तो भक्त कहलाओगे। भक्त की एक ही इच्छा होती है। तो सत्संग के माध्यम से मन और बुद्धि इन दोनों को एक करना है, इनकी एक ही इच्छा रह जाए। कई प्रश्न तो ऐसे हैं जिनका उत्तर हम दे चुके हैं कथा में पहले। आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा। अब किन्हीं का प्रश्न है कि क्रोध में वाणी को कैसे नियंत्रित किया जाए, क्रोध में वाणी को कैसे रोका जाए। अब देखो, इसमें हम कैसे बताएं कि जीभ कैसे रोको। एक काम कर लो, जैसे क्रोध आए जीभ पकड़ के घुमा करो, पकड़ के घूमोगे तो बोलेगी ही नहीं। या फिर एक संकल्प ले लीजिए, जब जब मेरे सामने अनुचित काम होगा जिससे मुझे गुस्सा आता है, मैं मौन हो जाऊंगा, ये संकल्प ले लो। और दूसरी बात भैया, सबसे बड़ी बात, व्यक्ति जब वैष्णव भाव में आने लग जाता है ना, कथाएं सुनने लग जाता है, कथा श्रवण के मार्ग पर आ जाता है, उसकी स्थिति ऐसी बन जाती है, अपना अनुभव बता रहा हूं मैं, कि उसके सामने बहुत भयानक कुछ कार्य हो जाएगा, तब भी उसका मन क्या होगा? क्या क्रोध करके क्यों अपना समय खराब करूं, जाने दो। वो ऐसा हो जाएगा, वो क्रोध करेगा ही नहीं। सती ने प्रभु श्री राम की परीक्षा ली, सबको कथा पता है, सीता जी का रूप धारण करके। सती जब लौट करके आई तो शंकर जी को पता चल गया कि सती परीक्षा लेकर के आई है। शंकर जी ने फिर भी पूछा कि आप कहां गई थी, तो झूठ बोल दिया। आप तो दूर से प्रणाम कर रहे थे, मैं पास से प्रणाम करने गई थी राम जी को। इतना अनुचित हुआ महादेव के सामने, लेकिन महादेव ने क्रोध नहीं किया, उसका दूसरा पर्याय कर दिया। क्या? चुप हो गए। और एक बात सुनिएगा, क्रोध से भी ज्यादा खतरनाक होता है मौन। श्रीमद् भागवत के कपिल देवूति संवाद सांख्य शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि जब आपको किसी बात पर क्रोध आता है और क्रोध आते ही आप बरस जाते हो, तो आप जितना बोलोगे या जितने हाथ पांव फैलाओगे या जो भी चीजें फेंकोगे या जो भी कुछ करोगे,
उन सब से आपका बदला नक्की हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। आपने अपना बदला खुद ले लिया, चिल्ला करके, हाथ पांव फेंक के, आदि आदि करके। लेकिन यदि आपके सामने कुछ अनुचित हुआ, आपको बुरा लगने वाला हुआ, और उसके बाद भी आप शांत हो गए, आपने क्रोध नहीं किया, तो आपके हिस्से का बदला फिर प्रकृति लेती है उस व्यक्ति से। प्रकृति मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और ये पंच तत्व जब बदला लेते हैं तो आप कुछ नहीं ले पाओगे जैसा ये लेते हैं। इसलिए मौन अच्छा है। आप किसी को कुछ नहीं कहते हैं तो प्रकृति आपका बदला लेने लगती है, फिर आपकी तरफ से क्रोध प्रकृति करने लगती है। कोई व्यक्ति यदि बहुत भजनानंदी है, कोई व्यक्ति यदि बहुत सत्संगी है, कथा सुनता है, कथा सुनाता है, उस व्यक्ति का आपसे नाराज हो जाने के बाद आप अपना जीवन देख लीजिएगा, कुछ ना कुछ प्रकृति आपसे बदला लेगी। और एक और चीज होनी चाहिए कि वो आप पे गुस्सा करे ना, वो आप पे चिल्लाए ना, बस नाराज होकर चला जाए। उसकी नाराजगी का बदला प्रकृति लेगी आपसे। इसलिए क्रोध आने पर मौन का नियम लीजिए। अगर आपका क्रोध जायज होगा तो प्रकृति उसको सब सिखा देगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और सत्संग बढ़ाइए। जैसे जैसे आप सत्संग करोगे, कम से कम नहीं तो रात्रि सोते समय तो आप शुद्धता रखिए कि आप जब अपने सोने के लिए जाते हैं उस समय फोन पर कोई कथा ही चला लीजिए, वही सुनते रहिए, सुनते सुनते सो जाइए। सुबह उठ करके तुरंत 15 मिनट कम से कम आप बैठे रहते हैं बेड पर, उतनी देर कथा ही सुन लीजिए। ये 2 सत्र में भी अगर आपका कथा क्रम है, उसी से ही बहुत हृदय आपको अनुभव पवित्रता का कराने लगेगा। धीमे धीमे क्रोध कम होने लगेगा। सबसे बड़ी मेडिटेशन है कथा, हमने अनुभव किया। मन बुद्धि सबको संयम करने का सुदृढ़ तरीका है। तो क्रोध को वश करना है तो सत्संग बढ़ाओ। नंद जी के घर लाला भयो है, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः, वाचयित्वा स्वस्तेनं जात कर्मात्मजस्य वैः, कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। बहुत सावधानी से सुनो। नंद जी के यहां लाला जन्मो है, पर भैया नंद जी के घर लाला जन्मो, लेकिन आनंद जितनो नंद जी को होना चाहिए उतनो ही सब ब्रजवासी सबन को सुख मिल रहा है। जिसके घर में उत्सव होता है वो अपना घर सजाता है, वो अपने घर में पकवान बनवाता है, वो नए नए कपड़े पहनता है। लेकिन कह रहे हैं जैसे ही नंद जी के घर लाला भयो तो सब ब्रजवासी अपना घर सजा रहे हैं, सब अपने घर के बाहर बंधन बार बांध रहे हैं, सब नए नए वस्त्र पहन रहे हैं, सब केले के वृक्ष लगा रहे हैं घर के बाहर, सुंदर रंगोली बना रहे हैं, घर में गाजे बाजे बजवा रहे हैं, ब्राह्मणों से बुलवा के स्वस्ति वाचन करवा रहे हैं। कोई अजनबी आयो बाहर थे और वाने आकर के कही, अरे भैया जी लाला तो नंद जी के यहां भयो, पर ये घर सबन के काई को सज रहे हैं। और वाने जाके कोई ब्रजवासी तो पूछी, अरे भैया तुम अपना घर सजा रहे हो, नंद बाबा तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं? तो नहीं हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, हमारे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, नंद बाबा से तो हमारी साल में 1 आध बार मुलाकात होती है। बोले तो फिर उनके घर लाला भयो, तुम काई को सजा रहे हो घर? ब्रजवासियों के नेत्र सजल है जाए। बोले पतो ही ना है भैया, जब तक ये खबर कान में पड़ी है कि नंद के लाला भयो है, ऐसा लगी ना रो कि कोई परायो भयो, ऐसा लग रहा हमारो ही हृदय को कोई स्वामी भयो है, हमारो ही बालक भयो है, हमारे घर कोई बालक को जन्म भयो है। ये स्थिति है ब्रज की। ठाकुर जी का जन्म होते ही पूरे ब्रजमंडल में ऐसा किसी के मन में नहीं आया केवल नंद जी के लाला, सबको लग रहा हमारे ही लाला है। इनमें से कई ब्रजवासी तो ऐसे हैं जिनने अभी तक लाला देखो ही नहीं है,
वाको मुख ही नहीं देखो, फिर भी नाच रहे हैं, फिर भी गा रहे हैं, उछल उछल करके खूब आनंद कर रहे हैं। कोई ने जाके पूछी तुमने लाला देख लियो का? ब्रजवासी कहते देखो ना है भैया, जाके जन्म की खबर सुन के हमको इतना आनंद हो, देख के तो जन काई होए को। और सब नाच रहे, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। इतना उत्सव मना कि 1 वर्ष के ठाकुर जी हो गए, तब तक नंदोत्सव चलता ही रहा। 1 वर्ष के लाला है गए, तब तक उत्सव मनाते ही रहे सब ब्रजवासी। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, दही उड़ा रहे हैं, मक्खन उड़ा रहे हैं, मिश्री उड़ा रहे हैं। ये तो उत्सव है। जहां देह के अभिमान से ऊपर उठ जाए व्यक्ति, उसी को उत्सव कहते हैं। आज सुबह पलना उत्सव चल रहा था, तो पलना उत्सव में आप सब लोगों को हम बधाई दे रहे थे। एक दो माताएं बोली लुटाइए मत, ऐसी दे दो। मैंने हम बे बधाई तब तक मत मानो जब तक आंख नाक पर पड़े नहीं, एक आध जगह लग नहीं जाए, तब तक समझो ही मत कि बधाई भैया। हम तो बहुत सभ्यता से कर रहे थे, फिर भी हमारा बस चलते टक टक के मारते एक एक में कहीं जाके पड़ जाए तब ले, ओहो लग गई महाराज, हाँ अब भाई बधाई। ठाकुर जी को जन्म भयो, एक 90 बरस की मैया वा के एक भी दांत नहीं है। हमारे ब्रज में क्या हुआ को बोलते हैं कहा भयो है। कहा बोले, जोर तो बोलो, कहा भयो है। इसका मतलब हुआ क्या हुआ है। 90 वर्ष की मैया निकल के आई अपने घर से, और बाहर आए करके देखी महाराज इतनी दही उड़ रही है, ऐसे मक्खन मक्खन सब उड़ाए जा रहे हैं, मक्खन के गोला बना बना करके ब्रजवासी एक दूसरे में मार रहे हैं। मैया ने जाके बोली, अरे छोराओ जी कहा भयो है। अब इतने हल्ला गुल्ला में वाकी आवाज ना सुनाई दे कोई है। एक ब्रजवासी ने वो मैया देख ली, और सबरिन ने खट देख 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 वो मैया देख, संबंध पूछ रही कहा भयो कहा भयो, एक भी दांत ना है आके। पोपली मैया रुक जा यार मैं बताऊं कहा भयो है। माखन मिश्री को एक गोला बनायो और ऐसे तक के बैठो, बोले अब के पूछे कहा भयो है। जैसी माने की कहा भयो, मुंह खोलो, माने तक के मारो माखन को गोला, मुख में जाते ही टक के सीधे पेट में ही गयो नॉन स्टॉप, रुको ही नहीं पेट में। मैया ने अपनी जीभ ते पूरा मुंह पहुंच लियो, होठ चाटे, फिर बोली अरे अब तो बताए तो कहा भयो है। ब्रजवासी सब आए, बालक छोटे छोटे, मैया तेरो मुंह चीकनो है गो, तेरो मुंह मीठो है गो, अब ना पता चली कहा भयो। अरे हमारे नंद जू के लाला भयो है, और कहा भयो है, नंद जी के लाला भयो है। आहा, जैसी वह मैया ने सुनी नंद जी के लाला भयो, दौड़ करके गई भीतर, और ऐसा सुंदर महाराज अपने ब्याह के समय को जोड़ा पहन करके आई। सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं। अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे, उत्सव मना रहे हैं सब। ठाकुर जी का जन्म हुआ। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 6 दिन के हो गए, और 6 दिन के लाला जैसी भय तो पूतना आई, पूतना राक्षसी आई। अब देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूतना राक्षसी कौन है? अविद्या, अज्ञान। आप जब वैष्णव रूप धारण करते हैं, वैष्णव मार्ग अपनाते हैं, भक्ति मार्ग अपनाते हैं, तो भक्ति मार्ग में सबसे पहले बाधा आपके जीवन में कौन आएगी? पूतना। पूतना यानी कि अज्ञान, अविद्या। अविद्या कैसे आती है? आपने अभी ये कथा सुनकर के किसी का मन हुआ कि अब मुझे भी स्पिरिचुअल लाइफ अपनानी चाहिए, अब मैं भी थोड़ा स्पिरिचुअली आगे बढ़ूं, क्या नियम ले लूं? रोज 108 माला जपूंगा, थोड़ा तिलक लगाया करूंगा, ठाकुर जी धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, थोड़ा शुरुआत करता हूं। आप जैसे भक्ति मार्ग का शुरुआत करेंगे, भक्ति मार्ग की शुरुआत में सबसे पहले आपके सामने आएगी अविद्या, पूतना। अविद्या का मतलब क्या होता है?
अविश्वास। कभी कभी आपको ठाकुर जी पर अविश्वास होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने गलत मार्ग अपना लिया हो, इतने दिन से मैं कर तो रहा हूं, तिलक आदि करता तो हूं, कथा वथा सुनता तो हूं, पर क्या ये सच में सत्य है? क्या ठाकुर जी सच में हुए थे? क्या ठाकुर जी ने सच में गीता जी का प्रवचन किया था? कहीं किसी संसार के व्यक्ति ने तो नहीं लिख दी है? ये ठाकुर जी कहीं काल्पनिक तो नहीं है? इस प्रकार की भावना आपके चित्त में आ जाए, समझो पूतना का आक्रमण हो रहा है। ये पूतना, भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान के उत्सव, भगवान के धाम और स्वरूप, उनके प्रति काल्पनिक भाव आने लग जाना, अविश्वास प्रकट होने लग जाना, ये अविद्या है। पूतना, पूतना आएगी, आपके भजन पर आक्रमण करेगी, आपके भक्ति भाव पर आक्रमण करेगी, पर उस आक्रमण को आपको सहना है, उससे विचलित नहीं होना है। अधिकतर लोग इस आक्रमण के बाद ही भक्ति मार्ग छोड़ देते हैं और फिर अपना कुछ दिन का स्पिरिचुअल लाइफ जी के फिर बिगड़। अच्छा, एक बात और सुनिए, कुछ दिन भक्ति पथ चुनने के बाद जब छोड़ दिया जाता है, तब व्यक्ति की स्थिति बहुत बुरी होती है, फिर तो बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाता है वो। इसलिए एक बार यदि चुन लो तो छोड़ो नहीं, फिर चलते रहो। ये विश्वास के साथ ही पकड़िएगा भक्ति मार्ग को, नहीं तो मत आइएगा। विवाह किया जाता है तो इस भाव से किया जाता है, चाहे जो हो जाए अब हम साथ नहीं छोड़ेंगे। प्रेम किया जाता है तो इसी भाव से किया जाता है, अब नहीं साथ छोड़ेंगे। बालक का जन्म होता है तो बालक चाहे जैसा हो, माता पिता उसके टेक केयर करने का, उसको संग रखने का पूर्ण मन बना ही लेते हैं। पर जो विवाह करके संबंध नहीं निभाते, प्रेम करके संबंध नहीं निभाते, बालकों को जन्म देने के बाद उनकी किसी स्थिति से परेशान होकर माता पिता बालक को छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों को नरक जाना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने संबंध का निर्वहन नहीं किया। आए ही क्यों थे जब निभाना नहीं था? तो ठीक वैसे ही भक्ति मार्ग में भी आने से पहले निभाने का एक संकल्प लेकर के आइएगा, चाहे जो हो जाए। ये राक्षस बहुत आएंगे बीच में आपको विचलन करने के लिए, उनको छोड़ना नहीं है। भक्ति मार्ग एक बार चुन लो तो फिर चलना है।